तो अगर आप ठाकुर जी के सामने जाएंगे तो आपका एक भी आंसू यकीन मानिएगा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये उनके चरणों में समर्पित हो जाएगा। और मेरे गोविंद को सबसे ज़्यादा प्रिय अगर कुछ है तो वो अश्रु हैं, भावपूर्ण अश्रु जो निकले हैं। और मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि कभी किसी को इतना मत सताइएगा कि वो आपका नाम लेकर श्री राधे गोविंद के सामने उनके चरणों में आंसू बहाए या रो पड़े कि आपने उसे इतना तकलीफ़ दी। हालांकि सुख दुख हमारे मन का भाव है, लेकिन कभी भी किसी से बेवजह किसी को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि सामने वाला भले ही आपसे कभी अपनी बात ना कह पाए, बदला ना ले पाए, या फिर हो सकता है वो परेशान है, लेकिन उसकी नज़र में सब नोट हो रहा है। वो किसी के दिल दुखाने की सज़ा आपको ज़रूर देगा। इस धोखे में मत रहिएगा। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, ना घर वालों का, ना अपने बाहर वालों का। कोशिश कीजिए खुशियाँ बांटिए, आनंद बांटिए। कोई अगर आपके सामने आया है, कोई अपनी बात लेकर आपसे कोई बात कहने, तो हमेशा याद रखिएगा वो आपको इस लायक समझता है, आप पर विश्वास करता है, वो तभी आया है। क्योंकि वो आपको इस लायक समझ रहा है। हो सकता है उसे ये लग रहा है कि भाई आप उसे सोल्यूशन दे दें, उस बात का समाधान दे दें। तो और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि श्रीधाम वृंदावन कोई सिर्फ एक स्थान नहीं है, साक्षात बैकुंठ है। वो साक्षात वो भूमि है कि जहाँ आपको कण कण में भगवान मिल जाएंगे, मिल ही जाएंगे, ट्रस्ट मी। वहाँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक रिक्शे वाला भी राधे 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 बोलकर अपना जीवन सफल बना लेता है। और अगर वृंदावन में आप रहने लगे और आपने सब कुछ, अगर आप में कोई ऐसी आदत है जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वृंदावन में जाके मुझे विश्वास है अधिकतर लोगों ने वो अपनी आदतों को बदला है पूरी तरह। अब खुद को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। और वहाँ पे तो सोते सोते भी किसी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। वृंदावन की तलेटी में उद्धार नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। और जो वहाँ आकर खुश नहीं हुआ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वो दुनिया के किसी कोने में कभी भी संतुष्ट और खुश नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ साक्षात प्रेम बरस रहा हो, जहाँ पल पल ठाकुर का होने का एहसास होता हो, तो उस जगह से सुंदर कोई जगह हो ही नहीं सकती। और मेरा बस आपसे यही प्रयास है, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, लॉकडाउन का पालन करिए, सेल्फ क्वारंटीन में रहिए। और जैसा जैसा हमारी गवर्नमेंट आपसे, आप सभी से, हम सारे देशवासियों से जो अपील कर रही है, हम उस अपील को मानना हमारे सबसे ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता है। दैट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीज़न ऑफ आर इंडिया। क्योंकि ये सारा सब कुछ गवर्नमेंट हमारे लिए ही तो कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हम सब के बीच में हाथ जोड़कर हम सभी से, आप सभी से अपील कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि कुछ ही दिन की बात है जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती। आपको लगेगा वैक्सीन का कोई निश्चित समय नहीं है। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ने 12 to 18 मंथ्स का टाइम पीरियड मांगा है, लेकिन ठाकुर जी ने चाहा तो काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है सितंबर में जो कोविड-19 है, इसका इफ़ेक्ट होना धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, कम होने लगेगा। क्योंकि देखिए, प्रकृति पर प्रहार हम इंसानों ने ही किया है और प्रकृति अपना बदला ज़रूर लेती है। हमने उन निर्मम पशुओं की हत्या की है जिनकी कोई गलती नहीं थी। सबसे ज़्यादा प्रताड़ना प्रकृति ने सही है, हमने प्रदूषण फैला दिया। दूसरा, गौ माता पे इतना अत्याचार, गौ माता को काटा जा रहा है कसाई खानों में। उनकी चीख पुकार के गोविंद को नहीं सुनाई देती होगी? वो चीख पुकार उन तक पहुंची है, तभी ये आपदा आई है। चाहे आप इस तरह से बात पकड़ लीजिए, चाहे उस तरह से, चाहे साइंस के माध्यम से समझ लीजिए। जो नुकसान हो गया है, भरपाई तो उसकी तभी हो पाएगी, पृथ्वी का बोझ हल्का हो रहा है। इंसान ये मानने को तैयार नहीं था। ठाकुर पे कोई विश्वास हर कोई करना नहीं चाहता। जो कोई करता है तो उसके ऐसे भी लोग हैं जो मजाक बनाते हैं। इससे बिल्कुल मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग आज भी कहते थे, कल भी कहेंगे और आगे भी कहेंगे। दूसरा, महिलाओं पे भी अत्याचार बढ़ा है।
आप किसी पनिशमेंट का, किसी सज़ा का इंतज़ार मत कीजिए। मतलब आपकी आदत क्या देशवासियों की ऐसी हो चुकी है कि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। अगर बात करें हम अदर कंट्रीज़ की, अरब कंट्रीज़ में या कहीं भी चले जाएं, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, सब जगह इतना इतना जिसे कहें स्ट्रिक्ट एक पनिशमेंट डिसाइड है, एक सज़ा डिसाइड है, और इसी वजह से वहाँ क्राइम का रेट कम है। यहाँ सज़ा उतना नहीं है फोकस। उन्हें पता है कि कल्प्रिट्स को, क्रिमिनल्स को हम लोग छूट जाएंगे और इतना ज़्यादा इशू नहीं बनेगा। अगर आज भी हमारे कंट्री में भी बाकी अदर कंट्रीज़ को देखकर उतना ही टाइट एक लॉ बन जाए तो शायद ये सब कुछ, मुझे पूरा विश्वास है, कंट्रोल में आ जाएगा। यहाँ भी कभी कोई अपराध नहीं होगा। अब लोग कह देते हैं कि किसी और की गलती हमारी गलती, ठीक है, सामने वाले की गलती है तो, लेकिन हमारा देश, अगर बात करें हम बीते 10-12 साल पहले, इतना नहीं था, ऐसी परिस्थितियाँ इतनी विषम जो अब हो गई हैं। मौजूदा समय में परिस्थितियाँ गंभीर हैं और आगे आगे जाने वाले टाइम में, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो उसमें आपने देखा टाइम ख़राब ही आएगा। दिन अच्छे के बजाय दिन दिन पर दिन ख़राब आते जाएंगे। टाइम सुधरेगा नहीं। टाइम की जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं गंभीर होती है। आज आप देखें, जो हमारी माँ गंगा इतनी अपवित्र कर दी थी व्यक्ति ने प्रदूषण की वजह से, वाटर पोल्यूशन कॉज कर दिया, ठीक है, माँ गंगा को, माँ यमुना को, जो भगवान गोविंद के हृदय से साक्षात प्रकट हुई हैं, हमने उन्हें दूषित कर दिया और भजन गा दिए, खारो खारो पानी लागे। यमुना मैया का जल कभी खारा था ही नहीं। ये वही जल है जो इसे ब्रिजवासी अपने पीने खाने में यूज़ करते थे, लेकिन हमने उसे प्रदूषित करके भजन भी बना दिया। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। ऐसा नहीं है। आज आप देखेंगे जो पोल्यूशन का रेट 250 PM तक जाता था, आज वो 30%, 30 to 60 पर आ गया। यमुना का जल, माँ गंगा का जल, और इंडिया में, हमारे भारत में जितनी भी अन्य नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो इतनी क्लीन हो चुकी हैं। हुई तो इसीलिए है क्योंकि पोल्यूशन का लेवल कंट्रोल में आ गया। ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स रोड पर मूव नहीं कर रहे हैं, सारे कंट्री में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से आज हम सब लोग फ्रेश एयर ले पा रहे हैं, अच्छी सांस ले पा रहे हैं। लेकिन क्वारंटीन में रहिए, सोशल गैदरिंग में बिल्कुल नहीं जाइए, चाहे कुछ हो, कोई भी आपका रिलेटिव हो। और याद रखिए, अपने अच्छे से अपना ध्यान रखिए, सैनिटाइज़र्स का यूज़ कीजिए। एडवर्टाइजमेंट्स जो आ रहे हैं उन्हें हल्के में ना लें। देखिए, बहुत बड़ी महामारी है। इटली जो दुनिया के 2nd नंबर पे है मेडिकल फैसिलिटीज़ में, अमेरिका जो मेडिकल फैसिलिटीज़ में नंबर 1 रहा है हमेशा से, उन्होंने अपने इतने सिटीजन्स को, देशवासियों को खो दिया। हमारे पास तो उतनी अच्छी सुविधाएं भी नहीं हैं, तो क्यों ना हम एहतियात बरत के अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी के साथ आप सभी को मेरा जय श्री राधे। Stay protected, be safe, and keep smiling always. Radhe Radhe.